हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिज़िक्स विद ममता। तो मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी कि जो एस्टेट पीजीटी फिज़िक्स है 45 डेज़ में 45 टॉपिक, उसमें मैंने फर्स्ट जो टॉपिक करवाया था वो यूनिट एंड डायमेंशन का करवाया था और उसमें मैंने रेफरेंस के 10 से 12 क्वेश्चन करवाए होंगे। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो देखी है तो वो इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकता है। अगर नहीं देखी है तो मैं लिंक दे देती हूँ, आगे के लिए आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया भी था कि हर बार इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो यूनिट एंड डायमेंशन से इस बार एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2025 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एरर से, एक सिग्निफिकेंट फिगर से और एक यूनिट एंड डायमेंशन से। ठीक है, तो जैसे 138 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए फर्स्ट जो ऑप्शन है आपको गिवन है कि 0.00574 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं, 4। तो ये जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो लेफ़्ट साइड ऑफ द ज़ीरोज़ होते हैं पॉइंट के बाद, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते। लेकिन हमारे पास इन बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में अगर ज़ीरोज़ है तो वो काउंट होती है। तो इसमें 57, 0, 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूँ, इन 3210 द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सिग्निफिकेंट होगा, तो हमने ये भी देखा था कि राइट ऑफ द ज़ीरोज़ विदाउट डेसिमल शुड नॉट बी एन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3, 2, 1। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 की बात करूँ, 0.3570 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा इसमें, क्योंकि ये गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 4। हमें पता है डेसिमल के बाद राइट ऑफ द ज़ीरोज़ काउंट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट डेसिमल के बाद लेफ्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये मैंने एक स्पेशल सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है, जो एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2023 में पूछा गया था। एक स्पेशल वीडियो भी है और जो मैंने 45 दिन के टॉपिक करवाए थे उनमें भी है। तो मेरा कंटेंट बहुत बेस्ट है, अगर आपने बहुत ध्यान से सुना है तो। मैं फालतू की बकवास में नहीं, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने में बिलीव रखती हूँ। तो मैंने ये करवाया भी था, अगर आपने किया होगा तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट ऑप्शन और डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ जो ऑप्शन है आपके पास वो क्या कहता है कि इन 0.00690, तो अभी मैंने बताया दोनों अगर आप यूज़ करोगे कि पॉइंट के बाद राइट ऑफ द जो लेफ्ट ऑफ द ज़ीरोज़ है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, लेकिन राइट ऑफ द ज़ीरोज़ है, इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा, 3rd। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था और 1 नंबर आपको दिलवा सकता था अगर आपने सिर्फ मेरी 2 मिनट की वीडियो देखी होगी तो भी। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और हमारे पास इसी में से ही पूछा हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव अ यूनिट, यूनिट नहीं है या फिर डायमेंशन नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिडबर्ग कांस्टेंट और प्रेशर ग्रेडियंट और एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर की क्या होती है यूनिट, आप सबको पता भी होगा। जो एवोगैड्रो नंबर है उसकी यूनिट क्या होती है, क्या कोई यूनिट होती है, 1 मोल जो हम कंसिडर करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट मोल, क्योंकि ये रेशो होता है। जो प्रेशर कांस्टेंट है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब समझते हो कि प्रेशर का कितना चेंज हो रहा है पर लेंथ के अकॉर्डिंग। तो पास्कल पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। जो आपके पास रीडबर्ग कांस्टेंट है, ये हमने न्यूक्लियस में पढ़ा भी है, जो रीडबर्ग कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होती है, पर यूनिट वेवलेंथ, मतलब पर मीटर। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। क्यों, क्योंकि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो किस किस का रेशो होती है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो रेशो होती है सब्सटेंस डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ अ रेफरेंस सब्सटेंस, कि जिसका आपको डेंसिटी निकालना है टू द रेफरेंस। मान लो अगर हमें वाटर के विद रिस्पेक्ट टू किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो स्पेसिफिक रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट सब्सटेंस टू द
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन एरर वाले पॉइंट से भी पूछा हुआ था जो हम डिस्कस कर लेते हैं। बीच वाले सारे क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन ये फर्स्ट यूनिट बिल्कुल जब आप +1 में फिजिक्स शुरू करते हैं तो जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसी से जो 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए हैं, तो इससे इजी आपके लिए क्या ही होगा। और ये लेक्चरशिप का पेपर है, उसके लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, इतना तो हरियाणा बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या कहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसके लेंथ का एरर जो मेज़र कर रहे हैं वो गिवन है 2% और टाइम पीरियड का 3%। तो परसेंटेज एरर पूछा गया था। डिटर्मिनेशन ऑफ द जी क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला होता है। जी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? T² L/T²। क्या होगा? L/T², क्योंकि हमारे पास T क्या होता है? √L/G। हमें पता है जो एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एडिटिव। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा L/T²। तो इसका जो अगर हम परसेंटेज एरर देखते हैं इसमें, तो हमारे पास आता है ΔL/L रिलेटिव एरर के साथ, प्लस हमें पता है एरर्स एडिटिव होते हैं 2ΔT/T इंटू 100 कर सकते हो, दोनों के पास शॉर्टकट में मैं आपको बता रही हूँ। तो लेंथ में एरर है 2% प्लस 2 और टाइम पीरियड में एरर है 3%, तो 3, 6 और 8। जो ऑप्शन आपके पास 4th है वो क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा इस केस में 8%। तो ये देखो, ये आपका सिर्फ फर्स्ट यूनिट से ही 3 क्वेश्चन टेट में पूछे गए हैं 2025 में। और मैंने बार बार कहा था कि मैं जो आपको 45 टॉपिक बता रही हूँ, मैंने बाकायदा लिस्ट भी एक वीडियो में शेयर की थी कि उन टॉपिक से 100% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब मैंने इस पेपर को गो थ्रू किया तो मैंने देखा कि लगभग वही टॉपिक्स है जो मैंने उसमें लिखे थे, और उसमें से भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कुछ वीडियोस भी आपके लिए बनाई थी। तो अगर आप उनसे मेरे चैनल से कॉन्टीन्यूसली जुड़े हुए हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। Any kind of physics information you can visit our channel Physics with Mamta.